आज डेट है 29 सितंबर 2025 और दिन है मंडे का। और आप अभी हमारे इंटरफेस पे जो चार्ट देख रहे हैं, क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। और इस चार्ट के ऊपर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है। इस लाइव मार्केट में आप लोगों को सबसे पहले मैं एक प्रूफ दिखाता हूं। अपना सिग्नल यहीं से जनरेट हुआ था, सेल का, क्रूड ऑयल की इंट्राडे ईगल स्ट्रेटजी के ऊपर। और यहाँ देख सकते हो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। और इस स्ट्रेटजी को हमने पूरे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था 2 दिन पहले। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यूवर्स के लिए मैं स्ट्रेटजी एक बार फिर से यहाँ पर रिकेप कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुराने व्यूवर्स को कुछ मिस्टेक करते हैं, उनको उन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में स्ट्रेटजी भी पूरे डिटेल में यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस सिग्नल को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप बहुत अच्छे से मार्केट से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि स्ट्रेटजी किस तरीके से अप्लाई करनी। लाइव मार्केट में ये स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने का रीजन सिर्फ यही है। अब देखो स्ट्रेटजी अपनी क्या है। सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करना है। आप सभी लोगों को पता है ईगल स्ट्रेटजी में जो क्रूड ऑयल में इस्तेमाल की जाती है, इसका एक्यूरेसी कितना हाई मिल जाता है ये सभी लोगों को पता चल चुका है। ये पार्ट 3 होने वाला है ईगल स्ट्रेटजी के ऊपर, तो अभी तो छुपा नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो यहाँ पर जब सिग्नल बन रहा होता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं उस मिस्टेक को यहाँ पर अवॉइड करने का तरीका बताऊंगा और साथ में स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको दी जाएगी कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी, इंडेक्स के लिए भी, स्टॉक्स के लिए भी। तो निश्चिंत रहें। अब चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या मिस्टेक अवॉइड करना है और ये सिग्नल कैसे बना। थोड़ा नए व्यूवर्स भी इस चीज को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों का कोई भी टाइम अभी लॉस नहीं करना चाहता, फटाफट से सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस डिस्क्लेमर के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहली बात कि अपना टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए चार्ट के ऊपर, और 4:45 बजे ट्रेड करना है घड़ी के टाइम से। जब यह कैंडल कंप्लीट हो जाती है 4:45 बजे तभी ट्रेड करना है। जूम करके मैं इसको दिखा देता हूं चार्ट पे, आप लोग जाके इस कैंडल को देख लेना। इसी कैंडल पे डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यदि इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाएगी, यदि फिल्टर लगाने के बाद ट्रेंड बियरिश बता रहा है तो। यदि इसका हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का तो मार्केट ऊपर जाएगी, यदि फिल्टर लगाने के बाद ट्रेंड अप साइड का बता रहा है तो चलो फिल्टर लगा के हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर, तब सारी चीजें समझ में आएगी। और क्या गलती करते हो उस गलती के ऊपर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यदि उस मिस्टेक को हटा देते हो तो आपकी एक्यूरेसी हाई हमेशा रहेगी। गलती आप नहीं करोगे तो पोटेंशियल है कि आप बड़े मूवमेंट्स को अटेंड कर पाओगे, बड़े मूवमेंट्स ले पाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिल्टर लग चुका है। नए व्यूवर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है 9 की ईएमए है, ईएमए समझना। ओके, और ये जो रेड कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है ऊपर से नीचे आती हुई, ये 20 का ईएमए है। ये तो समझ गए होंगे नए व्यूवर भी, और पुराने व्यूवर हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अच्छा, करना क्या होता है 4:45 बजे ईगल स्ट्रेटजी के अनुसार, जब यह कैंडल बन के कंप्लीट हो जाती है तब देखो। पहली बात, जब यह कैंडल कंप्लीट हुई तो हमें यह पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मार्केट नीचे आने का पोटेंशियल हाई रखता है। तो हमको करना क्या था इस कैंडल पे, सिंपल है, हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर मतलब क्या है कि ये जो लो बना चुका है इसके लो पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बियरिश सिग्नल को अटेंड करने जा रहे हैं तो ऊपर तो नहीं इस कैंडल के ऊपर लगाएंगे लाइन कोई, क्योंकि हाई ब्रेक होने से अपने को अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। ये सिर्फ बिगनर्स जो हैं और जो नए ट्रेडर हैं उनको इस तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि हमको डाउन साइड में ही ट्रेड करना है। बट क्या है कि जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा
तो सिग्नल तो अटेंड करना है। लेकिन जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में चीजें डिस्कस की थी कि इसका लो ब्रेक होने के साथ साथ इसमें 5 पॉइंट का बफर होता है, ऐसा एक बफर का लाइन होता है, 5 पॉइंट नीचे एक इस तरीके की लाइन लगाई जाती है कि जब इसका लो और लो साइड का ये बफर मतलब इसके लो से 5 पॉइंट नीचे हमने लाइन लगा दी तब अपने को सिग्नल कंफर्म माना जाएगा। तो जब से हमने फिल्टर लगा के दिया है कि ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है गलती, सभी ट्रेडर लगभग एक ही गलती कर रहे हैं कि बस अब तो ट्रेंड पता चल गया, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम सेल साइड में इमीडिएटली आ जाएंगे। जो 15 मिनट की कैंडल है 4:45 बन के जो कंप्लीट होती है, इसी स्पेसिफिक कैंडल पे अपने को ट्रेड करना है। नए व्यूवर समझे, बाकी पुराने जो व्यूवर हैं जो पुरानी वीडियोस को देख चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो इसके सीरीज वाली वीडियोस हैं उस वीडियो का लिंक नए व्यूवर्स के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहिए तो उसे जाके देखना, और देखना ही पड़ेगा यदि इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से आप समझना चाहते हो तो। अगर ऊपर ऊपर समझना चाहते हो तो आपकी मर्जी, चाहो तो देखो, नहीं चाहो तो मत देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अब इसका लो ब्रेक हुआ, आप इंटर कर गए, तो इंटर कर गए और जब इस तरीके का कुछ ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, तो इसमें आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगते हो, थोड़ा होपलेस होने लगते हो कि भाई क्या पता ये ऊपर चला जाए, क्या पता नीचे आए कि नहीं आए। ओके, तो पूरा सिग्नल को प्रॉपर तरीके से कंफर्म होने दो ना। इसका जो बफर है नीचे जो हमने लाइन लगा रखा है, इस लाइन को एक बार टूटने दो। आपको एंट्री तो ऊपर वाली लाइन से ही लेनी है, क्योंकि इसमें आपको लिमिट में ऑर्डर लगाना है। मतलब ये बफर ब्रेक हो जाने के बाद भी लिमिट में ऑर्डर प्लेस करते हो तो मार्केट ऊपर घूम के जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। 7 पॉइंट 8 पॉइंट मार्केट को रिवर्स होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्रूड ऑयल 8 से 16 पॉइंट के रेंज बाउंड में चलता है, तो रेंज बाउंड जब 8 से 16 पॉइंट करता है तो क्या एंट्री मिस हो सकती है? इसकी पोटेंशियल बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए प्रॉपर सिग्नल को कंफर्म होने दो। आप लोग कंफर्म होने नहीं दोगे और फिर पहले ही कुछ कर दोगे तो बाद में ये 2-3 कैंडल पे जो आप पेन झेलोगे वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मैं उस पेन से आपको बचाना चाहता हूँ। दूसरी बात, थोड़ा सा जो नए व्यूवर हैं उनको एक चीज के लिए डाउट हो सकता है, और शायद हो सकता है कि जो हमारे पुराने व्यूवर हैं जो इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको भी मिस हो गया होगा कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो स्टॉप लॉस हमने पिछली वीडियो में जब बताया था, फिल्टर लगा के, फिल्टर क्या लगाया था, ये जो मूविंग एवरेजेस है इसी को लगाया था, ये फिल्टर है इसका। जब हम इस कैंडल पे सिग्नल अटेंड करने जा रहे हैं तो इसके सामने यहाँ पर जहां हमारा कर्सर टच कर रहा है, मतलब लाइन टच कर रही है, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हमारा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यहीं पे बनेगा। मतलब स्टॉप लॉस में किसको लगा रहा हूँ, ये जो 20 का मूविंग एवरेज है, इस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ यदि सिग्नल हमारा यहीं पे कंफर्म हो रहा है तो। अच्छा, हम अपने स्टॉप लॉसेस को इसमें ट्रेल भी कर सकते हैं, ये नई चीज है इस वीडियो में। ट्रेल कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे 9 की ये मूविंग एवरेज नीचे आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉसेस को भी ट्रेल इसके ऊपर करते हुए नीचे आ सकते हैं। रीजन ये है इस स्ट्रेटजी के ऊपर में ट्रेल करने का कि यदि आप ट्रेल करते हो तो जैसे स्टैंडर्ड टारगेट इसमें बताया गया है कि 20 पॉइंट का स्टैंडर्ड टारगेट इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको लेके निकलने होते हैं हर बार। लेकिन जब इस तरीके का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा हो, जैसे मूविंग एवरेजेस एकदम क्लियर और ज्यादा डिफरेंट में चल रही है, तो उस दिन बड़े मूव आएंगे, क्योंकि क्लियर ट्रेंड है कि मार्केट या तो फॉल हो रहा है या तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तभी इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच का डिफरेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज ये बढ़ेगा नहीं। तो जब ये ज्यादा बढ़ चुका है डिफरेंट, तो जाहिर सी बात है मार्केट अच्छा खासा फॉल हो सकता है, बड़े मूवमेंट्स ले सकते हैं। और आज देखोगे तो लगभग 5723 से मार्केट गिर के अभी वर्क कर रहा है 5622 पे, मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा अभी यहाँ पर आज के डेट में मार्केट गिरा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। अच्छा, मिस्टेक आपको पहला पता ये चला कि ईगल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते वक्त ये जो कैंडल पे हम ट्रेड करने जा रहे हैं इसके नीचे 5 पॉइंट का बफर कंपलसरी है, या हम कहीं किसी कैंडल पे बाई भी हमको मिल रहा है तो उसके हाई से ऊपर 5 पॉइंट बफर लगाना जरूरी है। उसको ब्रेक होने के बाद ही अपना सिग्नल कंफर्म होगा। और इसमें जो भी ट्रेड्स होते हैं वो लिमिट में लगाए जाते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के ही इसमें ट्रेड आप करो, ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि
5 पॉइंट नीचे आने के बाद से आप ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट नीचे से ही आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे। और हाँ, आपको यदि लगता है किसी वजह से मन में डाउट हो गया कि हम यहाँ पर कोई सिग्नल अटेंड करने जा रहे हैं ईगल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहना। स्टॉप लॉस कुछ देर के लिए बड़ा यहाँ पर दिख सकता है इस जगह पे, अदरवाइज मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी इसके साथ साथ ट्रेल होता चला जाएगा और इस तरीके के बड़े मूवमेंट जैसे कि अभी इस लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हो। और इस लाइव मार्केट में दिखाने का रीजन ये है ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आप कोई गलती ना करो। आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आपको सही ट्रैक पे लाऊं और सही डिसीजन लेने का तरीका बताऊं लाइव मार्केट में भी। तो चलो, तो सबसे बड़ी गलती जो हो रही थी वो ये थी कि यहाँ पर बफर नहीं लगाते थे, अब बगैर बफर का ही काम करना शुरू कर रहे थे। तो इस गलती को मत करो, ये गलती करोगे तो बाद में चल के किसी न किसी दिन मार्केट आपको अच्छे से ट्रैप कर लेगा। दूसरा चीज जो लोगों को कंफ्यूज कर देता था वो ये था कि जब हम इस पे ट्रेड लेने जा रहे हैं तो जो नया तरीका आया है फिल्टर के साथ में स्टॉप लॉस लगाने का, वो कहाँ पे रखना है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो मूविंग एवरेज है आपका यही स्टॉप लॉस का काम करेगा, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलना है, इसी पे ट्रेल करते हुए भी आना है। नए व्यूअर, आप लोगों को बार बार मैं सलाह दे रहा हूँ कि इसके जो 2 पार्ट हैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसको आप देखोगे ना तो इस स्ट्रेटेजी को बड़े अच्छे से समझ पाओगे, पूरा बैक टेस्ट भी उस वीडियोस में मौजूद है। तो ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करती है, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल की इंट्राडे ईगल स्ट्रेटेजी। आज देख लो, यहाँ पर लाइव मार्केट भी है और इसी कैंडल पे सिग्नल बना है और इस सिग्नल के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर अभी मार्केट मूव हो रहा है। इसमें देखो बेनिफिट आपको क्या क्या मिल जाता है। बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिगनर हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 4:45 बजे आपको ट्रेड करने आना है और वो 4:45 बजे की कैंडल अभी यही है, इसी कैंडल पे ट्रेड होती है। मान लो अभी मार्केट हमको दिख गया बेयरिश है तो हमने बता ही दिया कि इसका लो ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। लो ब्रेक होगा बफर के साथ में तो हम लोग सेल साइड में आ जाएंगे। और इसमें स्टैंडर्ड टारगेट की बात करें तो 20, 25, 30 का होता है यदि ट्रेंड कमजोर होता है। तो यदि ट्रेंड बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा है आपको तो इस तरीके से इसके ऊपर आप ट्रेल करके भी आ सकते हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 महीना 20 या 30 तक के मतलब इन बिटवीन आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। उसके बाद इस तरीके का जो बड़ा सिग्नल है तब कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आगे से आप ये मिस्टेक जो बफर वाली है वो मिस्टेक नहीं करोगे। कोई भी डाउट हो इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछो। और हाँ, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलो। आपके हर एक फीडबैक को मैं ध्यान में रखता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता हूं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि 2-4 महीने के अंदर तो आप इतना एक्सपर्ट जरूर बन जाओगे कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं इतना तो जरूर ही सिखा दूंगा। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड या मान लो इंडेक्स में भी ट्रेड करते हो तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं और कुछ स्ट्रेटजी अपने चैनल पे अपलोड भी किया। और जो भी स्ट्रेटजी मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी लो रहेगा। पहली बात, एक्यूरेसी हाई रहेगी और मैं एक्सपर्ट लेवल का स्ट्रेटजी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जैसे कि प्रो ट्रेडर ट्रेड करते हैं जिन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। 17-18 साल का एक्सपीरियंस का आप फायदा हमारे साथ में उठा सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आगे भी सीखना सिखाना जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।